बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QS इन्फॉर्मेशन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। नाज़रीन आप जानते हैं कि माह रमज़ान की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की क्योंकि आमद है, तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर की जाएं, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं, ख़ुसूसन जो तिब्बी मसाइल हैं, मेडिकल के मसाइल हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनमें बहुत सारी अक्सरियत लोगों की जो है, मुसलमानों की, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती है कि आया मैं ये काम कर लूँगा, कहीं रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा। मतलब कि कोई भी काम वो तिब्बी हवाले से, मतलब बीमार है, कोई इंजेक्शन लगवाना है, उसने कोई ड्रिप लगवानी है, वो इस बात से तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कहीं मेरा रोज़ा ना टूट जाए। तो इस तरह के जो पेचीदा मसाइल हैं जिनमें लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, ऐसे मसाइल इंशाल्लाह उनके ऊपर कुछ मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस गोश गुजार करूँगा। तो आज पहली वीडियो शुरू करते हैं माह रमज़ान मुबारक के इन मसाइल के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला मरीज़ के मुतालिक कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से जो कोई बीमार है या मुसाफिर है, उसको चाहिए कि वो दूसरे दिनों में, यानी रमज़ान मुबारक के महीने के बाद वो जो रोजे रह गए हैं, उससे छूट गए, वो गिनती पूरी कर ले। अब हमने ये देखना है कि मर्ज किस तरह का है, क्योंकि मरीज जो है उसमें कई तरह के लोग शामिल होते हैं। एक है आर्जी मरीज है, जैसे कि किसी को बुखार हो गया, किसी को सर दर्द हो गया, किसी को हैजा हो गया, कोई भी ऐसा मर्ज जो आर्जी है, एक दो दिन होता है बंदे को, फिर खत्म हो जाता है। और एक मर्ज होता है मुस्तकिल होता है, जिससे बंदे को उम्मीद ही नहीं होती कि ये इससे बंदा निकल सकता है, कि उसको या उसको शिफा हासिल हो सकती है। जैसा कि बंदा कोई मुस्तकिल बीमार है, ऐसा मर्ज उसको लाहिक हो गया है जिससे वो नहीं निकल सकता, उसको उम्मीद ही नहीं है कि इससे मेरा छुटकारा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा बुढ़ापा, कोई मर्द या औरत जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इसी तरह हामला औरत, क्योंकि वो उसको उम्मीद नहीं है कि अगर वो हमल के अंदर है तो पूरा महीना जाहिर है उसका हमल में गुजरेगा। इसी तरह मुर्ज़िया, दूध पिलाने वाली, जाहिर है जो माँ दूध पिलाएगी वो कम से कम 24 माह यानी 2 साल तक के लिए दूध पिलाएगी बच्चे को। तो नाज़रीन अगर तो मर्ज आर्जी है या कोई ऐसा मरीज है, ऐसा मर्ज है बंदे को लाहिक हो गया, मामूली है, बुखार हो गया या कुछ सर दर्द हो गया, कोई भी मामूली मर्ज है, रोजेदार जो बंदा है, इंसान है, उसके अंदर इतनी ताकत और हिम्मत है कि वो कहता है यार बुखार है, कोई मसला नहीं है, उतर जाएगा, लेकिन मैं रोजा रख सकता हूँ, लिहाजा मैं रोजा रखूंगा। मतलब उसके अंदर हिम्मत, ताकत, जोश है, तो उसको रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, फमन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम। जो माह रमजान के रोजे अपनी जिंदगी में पाले, उसको चाहिए कि वो रोजे रखे। अगर उसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो उसको रोजे रखने चाहिए। और अगर मर्ज ऐसा है कि वो रोजे नहीं रख सकता, तो फिर अल्लाह ताला की अता करदा इजाजत से फायदा उठाना चाहिए, अल्लाह ताला की रुखसत से फायदा उठाना चाहिए। एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात बहुत ज्यादा पसंद है कि बंदा अल्लाह ताला की दी हुई रुखसत को अपनाए। अगर उम्मीद है कि वो शिफा उसको मिल जाएगी, उसका जो मर्ज है वो लाहिक उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा, वो आर्जी मर्ज है, तो फिर जो उससे रोजे रह गए हैं उस मर्ज की वजह से, तो उनकी वो गिनती बाद के अंदर पूरी करेगा। रमजानुल मुबारक का महीना जब गुजर जाएगा, फिर उसकी जब तबीयत ठीक होगी, जब वो महसूस करेगा कि अब मैं रोजा रख सकता हूँ जो मेरा रमजान के अंदर रह गया था या रह गए थे, तो फिर उसको चाहिए कि माह रमजानुल मुबारक के फौरी बाद, अगला रमजान आने से पहले कोशिश करे कि अपने जो रोजे रह गए उनकी गिनती को पूरा करे। अगर शिफा की उम्मीद नहीं है, मसलन बुढ़ापा है, जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है, रोजा नहीं रख सकता, तो फिर उसको चाहिए कि हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को डेली खाना खिलाए। जितने 30 रोजे हैं, 30 मिस्कीनों को हर रोजे के बदले डेली एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। 30 रोजे उसने नहीं रखे, 30 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। मिस्कीन को खाना किस तरह का खिलाना है? वही खाना जो आम रूटीन के अंदर बंदा खाता है, वही खाना जो है ना वो आपने एक मिस्कीन को खिलाना है। और ये जो फिदिया है जो आपने मिस्कीन को खाना खिलाना है, वो जरूरी नहीं है रमजान के महीने के अंदर ही आप मिस्कीन को खाना खिलाएं, रमजान के बाद भी हो सकता है, लेकिन रमजान के अंदर अगर आप किसी मिस्कीन को खाना खिलाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा अजर होगा। मतलब कि किसी मिस्कीन को खाना खिलाएं, रमजान में जाहिर है कोई मिस्कीन भी है, वो भी रोजा रखेगा, उसको रोजा रखवाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा अजर होगा। ठीक है, वो सहरी करेगा, वो अफ्तारी करेगा, और फिर मिस्कीन है, गरीब है, उसकी आप मदद कर रहे होंगे। तो रमजान मुबारक में तो
एक नेकी जो है वो तो 10 के बराबर होती है, और 10 से भी अल्लाह ताला 700 गुना तक बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला नेकी देते हैं। तो रमजान मुबारक के महीने में ही ये मरीज है, ऐसा मर्ज जिसका मर्ज ठीक नहीं हो सकता, मुस्तकिल मर्ज है या कोई बूढ़ा आदमी है, उसको चाहिए कि वो ये नेकी रमजान के महीने के अंदर ही कोशिश करके पूरी करे। अगर रमजान के महीने के अंदर उसके अंदर उसके पास इस्तिताअत ताकत नहीं है कि वो मिस्कीन को खाना खिलाए, तो रमजान के बाद भी खिला सकता है, उसके ऊपर कोई कैद या कोई पाबंदी नहीं है। और अगर हामिला या मुर्जिया, मतलब एक औरत है उसको हमल है और एक औरत है कि वो दूध पिला रही है, छोटे बच्चे को दूध पीते बच्चे को दूध पिलाती है, उसको ये अंदाजा है कि अगले रमजान तक छूटे हुए रोजे नहीं रख सकेगी। जाहिर है जो औरत दूध पिला रही है वो रोजा रखेगी तो कमजोर हो जाएगी, दूध भी पिलाना है उसने बच्चे को, तो अब दूध की मुद्दत 2 साल है, ठीक है। अब उसको अंदाजा है कि मैं आइंदा रमजान आने तक मैं अपने रोजे पूरे नहीं कर सकती, जो मेरे से रह गए हैं, पूरा रमजान रोजा मेरा छूट गया है, मैं नहीं रख सकती, तो फिर उसको भी यही चाहिए कि वो भी फिदिया देकर फर्ज रोजों से सफदोश हो सकती है, वो भी अपने एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए। और अगर इंसान ने रोजा रख लिया, सहरी की है, बिल्कुल तबीयत ठीक थी, सेहतमंद था और रोजा रख लिया, अब रोजा रखने के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई और काफी ज्यादा खराब हो गई, और अब हमें पता है कि जब तक मैं मतलूबा दवाई, जिस बीमारी ने मुझे आन घेरा है, अगर मैं उसकी दवाई नहीं खाऊंगा या मैदे के अंदर कोई चीज नहीं जाएगी, कोई ताकत की चीज नहीं पहुंचेगी, तो बीमारी से छुटकारा मुमकिन नहीं है, फाका नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि रोजा तोड़ दे, क्योंकि मजबूरी है। ऐसी सूरत में उसको रोजा तोड़ देना चाहिए और बाद में फिर उसकी कज़ा दे, बाद में रमजान मुबारक के बाद वो अपनी गिनती पूरी करे। जो उसने रोजा तोड़ा, जो उससे रोजा रह गया, उसको रोजा पूरा करना चाहिए, बल्कि पूरा करना होगा। मजबूरी की सूरत में अगर बंदा को रोजा तोड़ता है तो उसका ना तो कोई गुनाह है और ना ही कफारा है, अलबत्ता उसकी कज़ा जरूर है कि जो उसने रोजा तोड़ा है वो बाद में उसको पूरा करेगा, रखेगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने बहुत सी बातें सीखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पे अमल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मजीद इसी तरह की तिबी मसाइल ही हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।